नहीं चाहिए जुमलों की सरकार, देश का युवा मांगे रोजगार। दोस्तों, ये आज की टैगलाइन है और ये सभी भारत के उन बेरोजगारों को समर्पित है जो अपनी डिग्री हाथ में लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं रोजगार के लिए। दोस्तों, ये वो टाइम है जब शिक्षकों को और छात्रों को एक साथ जुड़ना है और जुड़ने के साथ साथ एक साथ खड़े रहना है, कंधे से कंधे मिलाकर, ताकि सरकार नींद से जागे। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ भारत की, तो भारत में लाखों करोड़ों की तादाद में देश में युवा है और ये देश युवा देश ही कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर युवा बेचारे, किसी ने बीटेक की, किसी ने पॉलिटेक्निक की, किसी ने एमबीए की, किसी ने बीएड की, सब डिग्री ले लेके बेचारे दर दर की ठोकरें खाकर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज की है हमारी यही टैगलाइन है और इस टैगलाइन के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की घटिया पॉलिसियों के कारण भारत का युवा लगातार बेरोजगार होता जा रहा है। दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले 2016 की बात करता हूं, तो मोदी जी ने नोटबंदी लगा दी। इस नोटबंदी में लाखों की तादाद में फैक्ट्रियां बंद हुई थी। ठीक है, जो व्यापार था वो बिल्कुल ठप हो चुका था। तो यहाँ पर लाखों की तादाद में जो बेरोजगार युवा थे वो बेरोजगार हो चुके थे। अब यहाँ पर आप खुद देखो, 99.99% तक जो पैसा था वो आरबीआई में रिटर्न हो चुका था। अब ये बताओ, काला धन कहाँ से आया, काला धन कहाँ चला गया? जब सारा पैसा ही वापस हो गया आरबीआई बैंक के अंदर, तो फिर पैसा कहाँ गया? परंतु यहाँ भी लोग बाग सरकार के साथ खड़े रहे, क्योंकि उनको पता था कि शायद ये फैसला अच्छा होगा, लेकिन ये फैसला इतना ज़्यादा बेकार था, इसने पूरा व्यापार ही चौपट कर दिया। दोस्तों, उसके बाद सरकार लेकर आई एक नई पॉलिसी जिसका नाम था जीएसटी। क्या नाम था? जीएसटी। वो इतनी ख़राब थी जीएसटी, उसने सारे के सारे जो व्यापार थे उन व्यापार को ही बंद कर दिया। यहाँ पर कुछ युवा ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करते हैं, बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं, चलो गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बंद है, और जब दोनों ही बंद है तो व्यापार भी बंद है और गवर्नमेंट जॉब भी बंद है। तो दोस्तों, कहाँ से जो युवा है वो अपना रोज़गार चलाए, कहाँ से अपने घर के खर्चे चलाए? भाई, घर के खर्चे तो उतने ही रोज़ की रोज़। ठीक है, वही बच्चों की फ़ीस है, वही ट्यूशन फ़ीस है, वही सब चीज़ है, परंतु यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं मिल रहा। दोस्तों, सारे युवा बिल्कुल बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, उनसे 500-500 रुपये ले लिए और कहा कि 400 रुपये आपको रिटर्न मिलेंगे। आज तक वो 400 रुपये रिटर्न ही नहीं मिले। एग्ज़ाम तो बहुत दूर की बात है, 400 रुपये भी रिटर्न नहीं मिले। दोस्तों, ये एक सरकार का नया एक हथकंडा हो गया पैसे कमाने का, जो बेरोजगार युवाओं से पैसे भी लेती और उनको रोज़गार भी नहीं देती। यहाँ पर इनका प्रोसेस क्या है? अगर कोई भी बच्चा बेचारा 21 साल की उम्र में पढ़ाई करना शुरू करता है, तैयारी करना शुरू करता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उसको नौकरी पाते 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 पूरे 30 साल लग जाते हैं। ठीक है, मतलब 30 साल की एज में वो बेचारा नौकरी पाता है। क्यों? क्योंकि सरकार की इतनी घटिया नीतियाँ हैं। अगर आज फॉर्म भरवा लिया 2020 में, तो 2022 में पेपर कराएगी, 2023 में मेडिकल कराएगी, और सारे प्रोसेस होते 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 2030 आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा एक धंधा बना लिया गवर्नमेंट ने पैसे कमाने का, जो युवाओं से पैसा लेती है, जो बेचारे बेरोजगार पहले से ही हैं। अब आप खुद देखो, अब कोरोना का बहाना ले लिया। क्या कोरोना में सारी मार्केट नहीं खुल रही? क्या कोरोना के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें जो खुली हुई नहीं है? जो बहुत बड़ी चीज़ें उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ खुली हुई है। लेकिन जो बेरोजगार युवा हैं वो बेचारे धर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको सरकारी ना तो प्राइवेट तो नौकरियां दो, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट नौकरियां भी मार्केट के अंदर नहीं है। पहले नोटबंदी ने बेरोजगार करा युवाओं को, फिर जीएसटी ने बेरोजगार कर दिया युवाओं को, फिर यहाँ पर अब कोरोना चल गया, कोरोना का बहाना ले रखा है, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी हैं बेचारे, उनका कैरियर तबाह और बर्बाद हो गया। फिर ये वैकेंसी निकालेंगे, इतना वो बेचारे स्टूडेंट विद्यार्थी ओवरेज होकर बैठ जाते हैं। इतनी घटिया नीति है सरकार की। अब आप खुद को फैसला करना है, आपको करना क्या है। दोस्तों, हमारा जितना भी यूट्यूब चैनल है, हम सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ो और हम आप युवाओं की आवाज़ यहाँ पर बनेंगे, ताकि सरकार की कुर्सी हम हिला सकें,
सरकार को हम देख सकें, वो नींद में जो बैठी है वो नींद से उठ सकें। कभी तो दाना खिलाते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री, कभी किताब पढ़ते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री, कभी दाढ़ी बढ़ाते हुए नज़र आते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन कभी उन्होंने नहीं देखा कि युवाओं की जो दाढ़ी है और बाल है वो भी सफ़ेद हो गए इस रोज़गार के चक्कर में। तो दोस्तों, हम सबको एकत्र होना है, इकट्ठा होना है और सरकार से अपने लिए रोज़गार के कारोबार की गुहार लगानी है। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी की, एसएससी सीजीएल 2017 तक का रिजल्ट नहीं दिया, अब 2020 चल रहा है। मैं एक आपको वाकया बताता हूँ। 2013 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब वैकेंसी आई थी। 2013 में वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा, 2016 में 3 साल बाद पेपर हुआ और आज दोस्तों 2020 चल रहा है, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग तक नहीं मिली। यानी कि 7 साल हो गए। 7 साल में कोई भी युवा बेचारा ओवर एज होकर घर बैठ जाता है और नई वैकेंसी आती नहीं है। अब आप खुद देखो, फैसला आपको करना है कि किस तरीके से सरकार ने यहाँ पर नीतियाँ बना रखी है और देश के अंदर एक प्रोपोगंडा फैला रखा है। ठीक है, नए नए हथकंडे लेकर आ जाते हैं, कभी चीन गलवान घाटी आ गया, कभी सुशांत सिंह राजपूत आ गया, और जो अंधी और कांडी लंगड़ी लुल्ली जो मीडिया है वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत पर अटकी हुई है। और ये भी क्या है, यहाँ पर इनको करना क्या है, बिहार में चुनाव है और जो सुशांत सिंह राजपूत थे वो बिहार के थे, तो यहाँ पर जो अपनी सबसे इम्पोर्टेंट एजेंसियाँ हैं, ईडी, सीबीआई, नारकोटिक्स टेस्ट वाली एजेंसी, सब कुछ महाराष्ट्र में लगा रखा है ताकि महाराष्ट्र की सरकार भी गिर जाए और बिहार में हम चुनाव भी जीत जाए। उससे पहले आपने देखा होगा, कोरोना के अंदर ही मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, और कोरोना टाइम के बीच ही जब कोरोना अपने पीक पर था तो उस समय राजस्थान की सरकार गिराने में बिल्कुल व्यस्त थी, लेकिन युवाओं को कोई भी रोज़गार देने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं है। बस सरकार कैसे गिरानी है, सरकार कैसे बनानी है, रेलवे को कैसे निजीकरण करना है, एयरपोर्ट कैसे बेचने हैं, सब कुछ डिसाइड कर रखा, लेकिन जो देश के युवा हैं उनको रोज़गार नहीं देना। अब गवर्नमेंट ना हो तो प्राइवेट तो दो, प्राइवेट भी गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट भी रोज़गार मिलने को यहाँ पर तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर आवाज़ बनानी है, आवाज़ उठानी है, ताकि सरकार नींद से जागे और वो आपके लिए कुछ सोचें। तो उसी के लिए दोस्तों, एक आपके लिए टास्क है, 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे होता है, शाम 5 बजे 5 मिनट तक आप सभी बेरोजगार थाली बजाएंगे, ताकि इस थाली की गूंज सरकार के कानों तक पहुँचे और वो जो कुंभकर्ण की नींद में सो रही है उस नींद से बाहर जागे। धन्यवाद दोस्तों।